हम बात करेंगे चर दशा पीरियड का, कि किसी भी राशि की दशा है वो कितने पीरियड की होगी, अंतर दशा है वो कितने पीरियड की होगी। हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी उन दशाओं का ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर को आप अलग से एक्सक्लूड करिए, आपको सबसे पहले ऑर्डर पता करना आना चाहिए। ऑर्डर पता करने के बाद किसी भी राशि की दशा कितने पीरियड की होगी, ये मैं अभी आपको रूल्स बताऊंगा, उन्हें आप केयरफुली ध्यान दें। ये फिर मैंने एक कुंडली बना ली है। ये पाइसेस लग्न की कुंडली में बना रहा हूं। दशा पीरियड निकालने के लिए हमें सभी राशियों के लॉर्ड या स्वामी पता होने चाहिए। तो आपको सभी को मालूम होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। वन राशि का लॉर्ड मार्स माना जाता है। अब 8 का भी मार्स माना जाता है, मगर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में 8 राशि का मार्स के साथ साथ केतु भी लॉर्ड माना जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखना। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में 8 वृश्चिक राशि का लॉर्ड केतु भी माना जाएगा। 2 और 7 दोनों का लॉर्ड वीनस या शुक्र है। 3 और 6 इन दोनों का लॉर्ड बुध या मरकरी है। 4 का लॉर्ड मून है। 5 का लॉर्ड सन है और 10 का लॉर्ड सैटर्न है। अब मैंने 10 अलग से लिखा है क्योंकि 11 का लॉर्ड सैटर्न के साथ राहु भी होता है। तो यहां पे इन दो एक्सेप्शंस को ध्यान रखोगे जेमिनी में। 11 साइन का लॉर्ड सैटर्न के साथ साथ राहु को भी मानते हैं और 8 साइन के लॉर्ड केतु को भी मानते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉर्ड पता होने चाहिए, वो आपको मालूम ही होंगे। 8 साइन का लॉर्ड केतु होता है और 11 साइन का लॉर्ड राहु भी होता है। अकेला केतु नहीं होता, मतलब मार्स तो है ही, साथ में केतु है, और 11 साइन का लॉर्ड सैटर्न तो है, साथ में राहु है। इस तरीके से हम लॉर्डशिप हमने पता कर ली। अब हम किसी भी नेटिव की दशा का ड्यूरेशन निकालना चाहते हैं। ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन में फिर से दशा क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। ये मैं हटा रहा हूं, लॉर्डशिप आप नोट कर लेंगे। यदि इसको पॉज करके या स्लो करके जैसे भी है, आपको आती है तो ठीक है, नहीं भी आती है तो आप लॉर्डशिप नोट कर लेना। यहां पे फिर मैं दशा के ऑर्डर की बात कर रहा हूं। अब ये दशा का ऑर्डर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो हम उसी तरीके से ऑर्डर निकालेंगे। मैं पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा, मगर अब एक और ऑर्डर बता रहा हूं मैं। दशा पीरियड के लिए ऑर्डर है, ये उससे अलग है, ये ध्यान रखना है। तो इन दोनों चीजों को बिल्कुल मिक्स नहीं करना है आपने। ऑर्डर पहले निकाल लीजिए, अब ऑर्डर निकालने के बाद उसे आप भूल जाइए। ऑर्डर आपने निकाल लिया कि ये इस ऑर्डर में दशाएं होंगी, इस ऑर्डर में अंतर दशाएं होंगी। अब कितने साल की होगी उसके लिए दूसरा पार्ट है, बिल्कुल अलग। दोनों को मिक्स नहीं करना है, इसका हम क्रम अलग से देखेंगे। इसमें फिर डायरेक्ट ऑर्डर है, सीधा क्रम, डायरेक्ट ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो बोलना चाहे। इसके अंदर राशियां आती हैं 1 2 3 और इनडायरेक्ट ऑर्डर, इनडायरेक्ट ऑर्डर। तो नेक्स्ट 3 इसके अंदर आ जाएंगी, 4 5 6। फिर 7 8 9 डायरेक्ट ऑर्डर में आएंगी और 10 11 12 इनडायरेक्ट ऑर्डर में आ जाएंगी। ये हम दशा पीरियड की बात कर रहे हैं। आज की हमारी क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है वो दशा पीरियड निकालना है। तो अब ये ऑर्डर आपने याद कर लिया, अब ये क्या काम आने वाला है। अब मैं आपको बता रहा हूं दशा पीरियड किस तरीके से निकालते हैं। मैं इनके लॉर्ड्स को रख रहा हूं कहीं पे भी। ये यहां पर मैंने जुपिटर रख दिया, यहां पे इस जगह सैटर्न रख दिया, यहां पर राहु रख दिया, यहां पर आपका केतु, ये मून, एंड क्या यहां पे मैंने सन प्लेस कर दिया, ये मार्स प्लेस कर दिया, रह गया वीनस प्लेस कर दिया यहां पर। तो ऑलमोस्ट सभी प्लेनेट हो गए। एक कौन सा रह गया, मरकरी। तो मरकरी को भी मैं यहां रख देता हूं।
अब पूरी दशाएं हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो मैं भी आपको बताने वाला हूं। तो अब हम इसमें बात करेंगे कि डायरेक्ट ऑर्डर की ये राशियां हैं, इनडायरेक्ट ऑर्डर की ये राशियां हैं। अब हमें डायरेक्ट ऑर्डर का यहां पे मतलब क्या है? चर दशा का पीरियड निकालने के लिए उस राशि से उसके लॉर्ड तक हम काउंट करेंगे। जिस भी राशि की दशा का पीरियड आपको कैलकुलेट करना है उस राशि से उसके लॉर्ड या स्वामी तक काउंट करेंगे। 8 राशि की दशा का पीरियड मतलब वृश्चिक या स्कॉर्पियो, 11 राशि की दशा के पीरियड के अलग से नियम है, तो ये मैं बाद में बताऊंगा। बाकी सभी राशि की दशाओं के पीरियड के रूल्स अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको राशि की दशा का पीरियड निकालने का तरीका क्या है कि हम राशि से उसके लॉर्ड तक काउंट करेंगे, जो भी नंबर आया उसमें से 1 लेस कर देंगे, 1 लेस कर देंगे। अब हमें काउंट कैसे करना है, डायरेक्ट ऑर्डर में करना है या इनडायरेक्ट ऑर्डर में करना है वो देखना पड़ेगा। कि जैसे मैं 12 साइन की पाइसेस राशि की दशा का पीरियड निकालना चाहता हूं कि इस नेटिव की पाइसेस राशि की या मीन राशि की दशा का क्या पीरियड होगा, तो मैं मीन राशि से इसके स्वामी जुपिटर तक काउंट करूंगा। तो काउंट करने के रूल हमें फॉलो करने पड़ेंगे। क्या डायरेक्ट करूंगा ऐसे या ऐसे इनडायरेक्टली करूंगा, ये हमें देखना है। तो पहली चीज फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी राशि की दशा का पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हम राशि से उसके लॉर्ड तक काउंट करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसमें से 1 लेस कर देंगे, उतने ईयर्स की उसकी दशा होगी। वृश्चिक राशि और कुंभ राशि के लिए नियम अलग हैं, वो मैं बाद में बात करूंगा। बाकी सभी 10 राशियों का यही तरीका है, मगर काउंट करने के लिए हमें कुछ राशियों के केस में सीधे ऑर्डर में काउंट करना है, डायरेक्ट ऑर्डर में, कुछ राशियों के लिए उल्टे क्रम में काउंट करना है। अब किन राशियों के लिए सीधे क्रम में काउंट करना है वो यहां पे लिखा हुआ है, 1 2 3, इसके बाद 7 8 9 और 4 5 6, उसके बाद 10 11 12। अब इसमें 2 और चीजों का आप ध्यान रखना कि कोई भी राशि का स्वामी यदि उसी राशि में बैठा हो, खुद राशि में ही प्लेस्ड हो, तो उसकी दशा का पीरियड 12 ईयर्स होगा। इस नियम को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी साइन का लॉर्ड उसी साइन में प्लेस्ड हो तो उस राशि की दशा का पीरियड 12 ईयर होगा पूरा। बाकी केसेस में आप राशि से उसके स्वामी तक या तो डायरेक्ट ऑर्डर में जाएंगे या इनडायरेक्ट ऑर्डर में जाएंगे। जितनी भी नंबर आएगी उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, उतने ईयर की चर दशा होगी। अब मैं आपको चर दशा निकालना यहां पे प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना बता रहा हूं। इन दोनों राशियों को छोड़ देंगे। पहले मैं इसमें ऑर्डर बता रहा हूं आपको, इस पर्टिकुलर कुंडली में मैं पूरा डिटेलिंग आपको समझाऊंगा। ऑर्डर क्या होगा, 12। तो राशि ऑर्डर के लिए आपको याद होना चाहिए, ये ऑर्डर है 5 6 7 11 12 1। ये डायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करती हैं। आपने पिछली क्लास अटेंड की होगी तो आपको पता होगा, मैंने समझाया था। तो डायरेक्ट ऑर्डर का मतलब है इस केस में राशियों की दशाओं का ऑर्डर ये होगा। तो दशाओं का ऑर्डर हो गया 12। डायरेक्ट ऑर्डर मतलब ऐसे जाऊंगा, दूसरी दशा होगी 1 साइन की 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दशा ऑर्डर पता चल गया। देखिए कितना इजी है। अब मैं इसका दशा पीरियड निकालूंगा। पीरियड को बहुत ध्यान से करना है, दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से देखना है। अब पीरियड के लिए फिर मैं ऑर्डर देखना पड़ेगा मुझे पीरियड निकालने के लिए। यह पीरियड का ऑर्डर है, दशा पीरियड का ऑर्डर यह है। यह दशा राशि किस तरीके के ऑर्डर में होंगी उसका था ये। तो 12 कहां पे लाई कर रहा है, देखिए 12 लाई कर रहा है इनडायरेक्ट ऑर्डर में। 12 साइन इनडायरेक्ट ऑर्डर में लाई कर रहा है, तो 12 साइन की दशा का पीरियड मुझे निकालने के लिए इस साइन से इसके लॉर्ड तक इनडायरेक्ट ऑर्डर में जाना है। तो ये साइन है, इसका लॉर्ड यहां पे बैठा हुआ है। इनडायरेक्ट ऑर्डर का मतलब मैं ऐसे जाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आया नंबर, उसमें से 1 लेस कर दो। इसकी 9 ईयर की पाइसेस लग्न की दशा होगी इस कुंडली में। पाइसेस राशि की दशा 9 ईयर्स की होगी।
अब मुझे निकालना है वन साइन की दशा, एरीज की। इसके बाद एरीज की दशा आएगी, तो एरीज पे जाइए और एरीज का लॉर्ड, उस एरीज खुद ही में बैठा हुआ है, मेष राशि का लॉर्ड मार्स होता है, वो उसी में बैठा हुआ है। यदि किसी भी राशि का लॉर्ड उसी राशि में बैठा हो तो उसकी दशा होती है 12 ईयर्स की। तो ये मैंने दूसरी, इसकी पहली दशा आएगी लाइफ में मीन राशि की 9 ईयर की, दूसरी मेष राशि की 12 ईयर की। अब आता है 2, जब खुद में बैठा हो तो काउंट करने की जरूरत नहीं है, सीधा नियम है। 2 साइन यहाँ पे किसको बिलोंग करता है, देखिए ये 2 साइन बिलोंग करता है डायरेक्ट ऑर्डर को, तो 2 साइन से उसके लॉर्ड तक डायरेक्ट ऑर्डर में ऐसे जाना है। तो लॉर्ड कहां बैठा हुआ है इसका 2 साइन का, वीनस, शुक्र, वो यहां बैठा हुआ है। तो सीधा ऐसे नहीं काउंट करना, 2 साइन से इसके लॉर्ड तक ऐसे जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया, तो यहां पे 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसकी 9 ईयर की दशा होगी फिर टॉरस या वृषभ राशि की। अगली इस नेटिव की दशा होगी जेमिनाइन या मिथुन राशि की, वो कितने साल की होती है देखते हैं। तो ये जेमिनाइन हो गया, हम यहां पे देखेंगे किसको बिलोंग कर रहा है, ये डायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग कर रहा है। तो जेमिनाइन से उसके लॉर्ड मतलब मरकरी तक हम सीधा काउंट करेंगे डायरेक्ट ऑर्डर में। तो 1 2 3 4 5 6 आया, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसके 5 साल की दशा होगी। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कैंसर साइन की दशा कितने साल की होगी। तो कैंसर बिलोंग कर रहा है देखिए भाई इनडायरेक्ट ऑर्डर को, अपोजिट ऑर्डर को, तो इससे इसके स्वामी मतलब मून तक आपको इनडायरेक्ट ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर में काउंट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसकी दशा 9 इयर्स की हो जाएगी। अब इस तरीके से हम सभी राशियों के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा बगैर किसी डिफिकल्टी के। अब इसमें मैं सबसे पहले आपको रूल बताऊंगा 8 और 11 के, उन्हें थोड़ा केयरफुली देखने की जरूरत है। 8 राशि और 11 राशि के लिए हम कैसे दशाएं निकालेंगे, उसका रीजन क्या है, रूल में मैंने क्यों आपको रोका पहले, क्योंकि इन राशियों के मैंने आपको बताया था 2 अलग अलग लॉर्ड हैं। इसी केस में मैं 8 और 11 की निकाल के बताऊंगा, बाकी की आप निकाल लेना। 8 के लॉर्ड हैं आपके मार्स और केतु। अब मैं डिफरेंट केस लेकर समझाऊंगा, जो 8 के नियम होंगे वही 11 के नियम होंगे, तो मैं केवल 8 के नियम समझा रहा हूं, 11 पे भी वही लगेंगे, क्योंकि 11 के भी लॉर्ड हैं आपके शनि और राहु। तो वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो की दशा का पीरियड हम निकालेंगे, उसके लिए क्या क्या रूल लगने वाले हैं वो मैं यहां पर आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसके 2 स्वामी हैं, तो वो 2 स्वामी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दोनों ही 8 साइन में बैठे हुए हैं बाय द वे किसी कुंडली में। अब मैं मार्स को यहां से हटा देता हूं और दोनों ही 8 ही साइन में बैठे हुए हैं, मरकरी को भी यहां से हटा देता हूं कि मार्स और केतु दोनों ही 8 साइन में बैठ गए, ये पहली पॉसिबिलिटी है। बोथ मार्स एंड केतु, अब नोट करते जाए जिन्होंने एग्जाम देनी है, मार्स और केतु दोनों 8 साइन में, तो 12 ईयर की दशा हो जाएगी। वही रूल लगेगा कि कोई किसी भी राशि का स्वामी लॉर्ड उसी राशि में बैठ जाए तो 12 ईयर की दशा होती है। तो मार्स और केतु 8 साइन में हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, पहला नियम। दूसरा नियम, सेम साइन में नहीं है तो वो कहीं और जाके एक साथ बैठ गए। ये तो 8 साइन है, सपोज मैंने यहां पे बिठा दिया मार्स और केतु को, किसी और घर में जाकर वो एक साथ बैठ गए, ये भी पॉसिबिलिटी है दूसरी, तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वहां तक काउंट करना है। सबसे पहले देखिए 8 साइन किस ग्रुप को बिलोंग करता है, तो 8 साइन आप देखोगे इनडायरेक्ट ग्रुप, डायरेक्ट ग्रुप को बिलोंग करता है। 8 साइन डायरेक्ट ग्रुप को बिलोंग करता है, तो 8 साइन से उसके लॉर्ड तक आप डायरेक्ट काउंट करिए, 1 2 3 4 5, तो 5 तक काउंट किया आपने, तो उसमें से 1 आप लेस करोगे तो इसके इसमें 4 ईयर की दशा होगी। तो दोनों सेम साइन में है या कहीं भी बाहर जाके दोनों एक साथ बैठ गए, तब कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम तब आने वाली है, तीसरा केस देखिए कि एक तो आउटसाइड जाके बैठ गया और एक इस खुद ही साइन में बैठा हुआ है, दोनों में से 2 लॉर्ड है, तो मार्स तो इसी में बैठ गया और दूसरा बाहर चला गया। अब आप इसको 12 साल 12 ईयर अलॉट नहीं करोगे। अब यदि जो इसी खुद ही साइन में बैठा हुआ है उसको इग्नोर करके
जो बाहर जाके बैठा हुआ है वहां तक ये रूल्स आप लिखते रहिए, वहां तक आपको काउंट करना है डायरेक्ट ऑर्डर में, क्योंकि 8 साइन डायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करता है। तो अब यहाँ पे केतु तक काउंट करूंगा मैं, मार्स को भूल जाऊंगा जो इसी राशि में बैठा है, केवल एक बैठा है तो उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। तो 1 2 3 4 5 जो आउटसाइड बैठा हुआ है वहां तक काउंट करना है। तो 5 आया तो इसकी 4 इयर्स की दशा होगी। ये तीसरा रूल है। अब चौथा रूल, दोनों ही बाहर चले गए मगर अलग अलग हाउसेस में है कि आपका मार्स यहां पर बैठ गया और केतु यहां पर बैठ गया। अब क्या करेंगे? अब हम देखेंगे इन दोनों की स्ट्रेंथ, जो ज्यादा स्ट्रोंगर होगा उस तक काउंट करेंगे। अब स्ट्रेंथ देखने का क्या तरीका है, आपको उसकी डिग्रीज देखनी है। जिसकी डिग्री ज्यादा होंगी कुंडली के अंदर वो स्ट्रोंगर माना जाएगा। जैसे हमने मान लिया यहां पे मार्स बैठा है, इसकी डिग्री 23 है और केतु की डिग्री 12 है। तो अब आपको मार्स को लॉर्ड मानकर मार्स तक काउंट करना है, केतु को इग्नोर कर देना है। ये मैं चौथा रूल बता रहा हूं इसमें। तो यहां से मार्स तक काउंट करोगे 3 आया, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2 ईयर की दशा होगी। नेक्स्ट रूल, ये दोनों अकेले बैठे हुए हैं। नेक्स्ट रूल ये है कि इन दोनों में से एक किसी और प्लेनेट के साथ बैठा हो। जैसे यहां पे केतु बैठा है, केतु के साथ मैं सपोज मरकरी को बिठा देता हूं और मार्स अकेला है, ये अगला नियम है। तो जो किसी और के साथ बैठा है उसे हम स्ट्रोंगर मानेंगे, वो बली हो जाएगा। जो किसी के साथ कंजक्टेड है, जो अकेला है और एक किसी के साथ कंजक्टेड है, तो उसे इग्नोर कर देंगे हम। तो अब हम काउंटिंग करेंगे यहां पर जो कंजक्टेड है, तो 1 2 3 4 5, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 ईयर की इसकी वो होगी। दोनों भी कंजक्टेड हो सकते हैं, इसके साथ भी कोई और प्लेनेट आके बैठ सकता है। सपोज इसके साथ वीनस प्लेस कर दिया मैंने। अब क्या करें? दोनों के साथ कंजक्टेड है, तो दोनों के साथ कंजक्टेड है, तब अगेन अब आपको उसकी डिग्री देखनी है। मार्स और केतु में जिसकी डिग्री ज्यादा है उसे स्ट्रोंगर माना जाएगा। ये नेक्स्ट रूल है। और लास्ट में मैं बता रहा हूं कि ये इसका एक प्लेनेट के साथ कंजंक्शन है और इसका 2 के साथ हो जाता है। यहां पे सन भी आकर बैठ गया, तो जिसका मोर प्लेनेट्स के साथ कंजंक्शन होगा वो स्ट्रोंगर माना जाएगा। इन्हीं रूल्स को मैं 11 साइन पे एग्जैक्टली ऐसे रिपीट कर देता हूं रिवीजन के लिए। एक्वेरियस राशि की जब आपको दशा कैलकुलेट करनी है तो एक्वेरियस ध्यान रखना, वो आपका इनडायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करती है, जबकि स्कॉर्पियो डायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करती है। कुंभ राशि इनडायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करती है। तो जब कुंभ राशि की दशा निकालोगे तब हम काउंटिंग इनडायरेक्ट ऑर्डर में करेंगे। तो ऑर्डर का आपको फॉलो करना है। मैं लॉर्डशिप का बता रहा हूं तो फिर रिपीट कर रहा हूं। एक्वेरियस और स्कॉर्पियो, वृश्चिक और कुंभ दोनों में सेम नियम यूज होंगे, केवल डिफरेंस ये है वृश्चिक में आप लॉर्ड तक डायरेक्ट ऑर्डर में जाओगे और कुंभ में आप इनडायरेक्ट ऑर्डर में जाओगे। पहला नियम, यदि दोनों प्लेनेट उसी हाउस में बैठे हैं तो 12 साल की दशा हो जाएगी। दोनों उसके लॉर्ड कहीं किसी और हाउस में चले गए तो वहां तक आप काउंट कर लीजिएगा, जो भी नंबर आता है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों में से एक उसी साइन में बैठा है और दूसरा बाहर निकल के चला गया, तो वहां तक काउंट करना है। जो उसी राशि में बैठा है उसको कंसीडर नहीं करना है। नेक्स्ट नियम है, दोनों ही बाहर चले गए, उस राशि में नहीं बैठे हुए हैं और अकेले हैं वो, तो उनमें जिसकी डिग्री ज्यादा होगी उस तक काउंट करना है। उससे नेक्स्ट रूल है कि दोनों बाहर हैं मगर किसी एक के साथ एक और कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, युति कर रहा है या कंजंक्शन कर रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, उस तक गिनना है। दोनों युति कर रहे हैं एक एक प्लेनेट की, तो फिर उनकी डिग्री ही देखनी है। दोनों युति है मगर एक की मोर नंबर ऑफ प्लेनेट से युति है, वो स्ट्रोंगर माना जाएगा और वहां तक काउंट करना है। इस तरीके से हम दशा पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि चर दशा का ऑर्डर तो क्या होगा और चर दशा का पीरियड क्या होगा। इसको मैं एक प्रॉब्लम लेकर और अंतर दशाओं का पीरियड लेकर नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। कंप्लीट हम एक केस लेंगे, उसमें मैं A to Z सारी दशाओं में अंतर दशाएं कैसे निकालेंगे। अंतर दशा का छोटा सा रूल बचता है, वो आपको मैं अभी बता देता हूं ब्रीफ में, बाकी उसमें हम टोटल इस तरीके से करेंगे। अंतर दशा का ऑर्डर मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं। किसी भी दशा में अंतर दशा का ऑर्डर
आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसे प्रैक्टिस करिए। अंतरदशाएं सभी किसी भी दशा में इक्वल पीरियड की होती हैं। और कितने पीरियड की होती हैं? जो जिस राशि की दशा जितने ईयर्स की है, उसमें सभी अंतरदशाएं उतने महीने की होंगी, मंथ की। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं, यहां पे अभी मैंने निकाला था पाइसेस, मीन राशि की दशा 9 ईयर्स की है इस कुंडली में। ये सारे प्लेनेट हटा देता हूं मैं। मीन राशि की दशा मैंने बताया आपको 9 ईयर की है। मीन राशि के अंदर अंतरदशाएं मुझे फाइंड आउट करनी है कितने ईयर्स की होंगी। तो ये मैं सारे पीरियड्स यहां पे हटा रहा हूं, केवल मीन राशि मैंने लिख लिया समझाने के लिए। तो मीन राशि डायरेक्ट ऑर्डर की राशि है काउंटिंग में। तो इसके अंदर अंतरदशाओं का जो ऑर्डर होगा वो होगा सबसे पहले 1 साइन की, फिर 2 साइन की, फिर 3 की, फिर 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, 11 की, और लास्ट में 12 की खुद की होगी। तो अंतरदशाओं का ऑर्डर ही इंपॉर्टेंट है, पीरियड में आपको कुछ भी नहीं है निकालने में। तो इसकी मीन राशि की दशा 9 ईयर की है, तो इसके अंदर सभी अंतरदशाएं 9 मंथ की होंगी। ये भी 9 मंथ की होगी, इक्वल होती हैं सभी अंतरदशाएं। ये भी 9 मंथ की होगी, ये भी 9 मंथ की होगी। तो आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। किसी भी दशा के अंदर सभी अंतरदशाओं का पीरियड, वो दशा जितने ईयर्स की है उसकी सभी अंतरदशाएं उतने मंथ की हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम चर दशा का ऑर्डर और चर दशा का पीरियड निकाल सकते हैं। अभी तक जो मैंने बताया है वो आपको कंप्लीट कर दिया है कि चर दशा हम किस तरीके से निकालते हैं। आपको इसको कंफ्यूजन कुछ क्रिएट हो गया होगा, तो उसको क्लियर करने के लिए मैं नेक्स्ट एक क्लास के अंदर पूरा एक केस लूंगा और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। मगर तब तक आप ये मेरे दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कंसेप्ट, अपने डाउट कलेक्ट करके रखिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में वो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दशा मैं पूरा एक चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट के अंदर सभी दशाओं के ऑर्डर, सभी अंतरदशाएं उस नेटिव की लाइफ में कैसे आएंगी वो सारी बताऊंगा। मगर आप इन दोनों वीडियोस को आराम से स्लो करके देख लें और नोट्स बना लें आपके, यदि आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो। जिन्होंने एग्जाम देनी है वो भी बना लें। आपके कोई सजेशंस हो तो वो आप मुझे दे सकते हैं, तो मैं अकॉर्डिंगली आई विल मॉडिफाई इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।